नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित है और वो रेखाएं भी मैं बताऊंगा जिसके कारण आप लोग जो है धन को गंवा देते हैं या फिर वो रेखाएं जो हैं आपके हाथ पे आ रही हैं तो थोड़ा सुधर जाइएगा, नहीं तो आने वाले समय में जाने वाला है अगर ये रेखाएं हैं तो। चलिए कुछ रेखाओं के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ मुझे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि कहते हैं गुरुजी बहुत धन कमाया, खूब धन कमाया, लेकिन सुख नहीं मिला, ना घर है ना गाड़ी है, खूब धन आता है लेकिन जाता कहाँ है कुछ पता नहीं चलता है। जाता कहाँ है कुछ नहीं पता चलता, धन बहुत आता है गुरुजी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत कम धन आता है लेकिन सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा क्यों? सोचिएगा। एक वो होता है इसका खूब धन आता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, और एक वो होता है कि कम धन आता है लेकिन सब कुछ कर लेता है, खुश भी है, सारी चीज़ें उसकी व्यवस्थित हो जाती हैं, खुश भी है, ऐसा क्यों? पहले वाले का कहीं ना कहीं धन खो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका निशानी दिखाऊंगा, भी बताऊंगा आपको कैसे। धनी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना धन आ रहा है। धनी होने का मतलब ये नहीं कि कितना धन आ रहा है, धनी होने का मतलब ये है कितना धन आपके पास रखा है। वो असली धनी व्यक्ति है जिसके पास पैसा जो है जमा रहता है। बाकी तो आता बहुत लोगों के पास बहुत है, लेकिन वो है कि आया और गया। एक अच्छी दशा थी, एक अच्छा समय था, या एक अच्छा हाथ में स्थान था, उस समय पे धन आया और उसके बाद जो है फिर जाता गया। चलिए कुछ रेखाओं के बारे में बताता हूँ मैं। ये गुरु पर्वत है, ये बढ़िया से उठा हुआ पर्वत आपका। गुरु पे एक अच्छी सी रेखा है, कटी पिटी नहीं है और बिंदु नहीं है, क्रॉस नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है, केवल एक रेखा है और किसी प्रकार की विशुद्धि नहीं है। और ये पर्वत जो है आपका सामान्य उठा हुआ है, बहुत बताशिक तरह नहीं उठा है और बहुत दबाव नहीं है। ऊपर उंगली जो है आपकी कर्व में है। धन बहुत आएगा इससे, अगर ये स्थिति है तो धन खूब आएगा। उंगली भी कर्व में होनी चाहिए, धन खूब आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ धन जाता कैसे है। यहाँ पर जाल है शनि का, इस जगह पे जाल है, या फिर खूब काला काला सा धब्बा सा आने लग गया, ठीक है, या अचानक कोई तिल आ गया, या फिर रेखाएं ऐसे करके आ रही हैं इस टाइप में। ये स्थान पे गड्ढा है, राहु के स्थान पे गड्ढा है। चंद्रमा का पर्वत ऐसे 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 कई रेखाएं हैं, या फिर खूब दाग हैं, भारी भारी दाग है, एक नहीं कईयों दाग हैं भारी भारी। तो होगा क्या? ये होगा कि गुरु पर्वत, ये पर्वत जो है इसके कारण धन आएगा, इनके कारण, इसके कारण और इसके कारण धन चला जाएगा। इसके कारण धन आया, और खासकर अगर ये स्थिति रहती है, सबसे पहला मैंने आपको गुरु को बताया, तो विवाह के बाद जो है धन आने की स्थिति अच्छी बनती है। उसके बाद अगर ये भी रेखा आपके हाथ में, राहु का गड्ढा भी है आपके हाथ में, और यहाँ पर चंद्र पर्वत सीधा है, गुलाई में नहीं है, ये सीधा है और ये स्थिति है, तो ये यहाँ से आया और इन तीनों से निकल गया। ये स्थिति इसके कारण बनती है। अब ये धन जो है चाहे जिम्मेदारियों में जाए, चाहे स्वास्थ्य पे जाए, चाहे बीमारियों पे जाए, या फिर किसी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट किया, मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, फ्लैट नहीं मिल रहा है, फ्लैट पे गया धन, और उसमें बाद के रेंट का पैसा भी बढ़ गया, और धीरे धीरे आप फंसते जा रहे हैं, धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि राहु दिमाग पे पर्दा डाल देता है। ठीक है, राहु जो है दिमाग पे पर्दा डाल देता है, आदमी सोच नहीं पाता है कि करूं तो करूं क्या। दूसरी चीज, अगर कुंडली में, अब मैं छोटा सा एक उदाहरण भी बता दे रहा हूं, ये कुंडली हो गई, ये हम लोग का दूसरा भाव है, ये धन भाव है। ठीक है, ये भाव जो है पापी हो, पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, और शुभ राशि इसमें लिखी हो पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये स्थिति पूर्णतः बन जाती है। या फिर यहाँ पर एक ग्रहण दोष लगा हो, सूर्य चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित यहाँ बैठा हो, तब ये स्थिति बनती है। या फिर कह लीजिए शनि पर जाल की निशानी, शनि इस कुंडली में कमजोर है, यहाँ पर जाल बना है, तो ये दिक्कत आती है। आएंगी जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ से धन मिलेगा, इससे यहाँ से धन निकल जाएगा। उपाय बताऊंगा भी मैं। अब एक दो रेखाएं और मैं बताऊंगा, उसके खूब बढ़िया से रेखा बताऊंगा, दो तीन रेखाएं ऐसी बताऊंगा जिससे खूब धन आएगा। अगर आपके हाथ में है तो निश्चिंत रहिए,
आने वाला समय आपका अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। ऐसी रेखाएं बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करने से हम लोग को बल मिलता है, जैसे हरदम मैं बोलता हूँ, और वीडियो भेजते हुए अच्छा लगता है, जिससे मैं निरंतर आपके पास वीडियो भेजता रहूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। एक दो रेखाएं और मैं खराब बता देता हूँ। अगर ये रेखाएं हैं तो कोशिश करिएगा कि जल्दबाजी में और अपने निर्णयों में किसी ना किसी को जो है पार्टनरशिप बनाइएगा और उसके बाद कार्य करिएगा। और कुछ उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उसका ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा ऊपर से त्रिशूल बन जाए, या फिर ये रहे। बहुत लोग पूछते हैं कि त्रिशूल बन रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा होगा। त्रिशूल बने या फिर दो रास्तों में टूट गया, या फिर इस तरीके से रहे, ये आ रही है, ये टूट रहा है, ये बहुत खराब योग है। इसमें ये होगा कि आपका धन जो है उधारी में फंस जाएगा, या फिर पार्टनरशिप में ऐसे में धोखा दे देती है। अगर ये रेखाएं आपकी हैं तो, अगर ये रेखाएं अगर हैं तो पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा, सोच समझ के काम करिएगा और किसी को उधार जो है उतना ही दीजिएगा जितना आप समझे कि मेरा नहीं था। ये काट पेट हो गया इस टाइप में। एक चीज़ और, अगर इसी में जो है थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो इसको आप देखेंगे, इसको भी आप कहेंगे कि खराब रेखा है। और ये रेखा ऐसे आ गई गुरु पर्वत की तरफ, ऐसे करके, ये बहुत अच्छी रेखा है। ये समझिए कि ये ऐसे लोग जो है बिजनेस से या फिर धार्मिक कार्यों से धन कमाते हैं, अगर ये स्थिति है। और अगर ये रेखा है ऐसे करके, ऐसे में ये कहा जाएगा कि जातक शुरुआत करेगा बहुत छोटे से, ठीक है, उसके बाद बहुत तरक्की करेगा। 200-300 आदमी इसके नीचे काम करेंगे। ऐसी रेखा है ये। अगर ये रेखा आ रही है और अगर दोनों तरफ आ रही है तो फिर सत्यानाश। तब ये कहा जाएगा कि अपना धन कहीं किसी को मत दीजिएगा, पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करिएगा। अगर ये स्थिति बनती है तो कुछ रेखा मैं एक दो और बताता हूँ, उसके बाद कुछ अच्छी सी रेखाएं आपको बताऊंगा कि सुन के अच्छा लगेगा। धन पे ही मैं बताता हूँ कि धन फंसने की, किसी के हाथ में ये रेखा हो, ऐसे में ये दिखाता है कि बिजनेस में नुकसान, और नुकसान का कारण क्या होता है? धोखा। अगर ये स्थिति है आपके हाथ में तो बिजनेस जब भी करिएगा तो आंख कान खोल लीजिएगा। और पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं, जाल बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आंख कान खोल के चलिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। ठीक है। रेखाएं मतलब ये हो गया कि ये संकेत करती हैं, ये संकेत करती हैं कि आने वाला जीवन में क्या समस्याएं और क्या परेशानियां होने वाली हैं। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। एक इसमें अगर ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, ये अगर किसी माता पिता के हाथ में है और जो बच्चों का अपने विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके हाथ में ये रेखा है तो उनके लिए विवाह में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कर्ज की स्थिति बन जाएगी। ऐसे लोग कर्ज लेके विवाह करते हैं, या फिर अगर धन है तो भी कर्ज की स्थिति बन जाती है। धन व्यय को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ये धन के व्यय को दिखाता है। सपोर्ट में अगर ये रेखा आपके में है, ठीक है ना, और सपोर्ट में गुरु पर्वत बहुत अच्छा है और गुरु पे एक रेखा जा रही है और शुक्र का पर्वत पूर्ण गुलाई में है, तो ये सपोर्ट करेगा, चीज़ें कम होंगी या फिर ना के बराबर होगी अगर ये वाली स्थिति में जो बताई। अब कुछ अच्छी रेखाएं बताता हूँ, वो भी ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा था अभी, इन्वेस्टमेंट की। चलिए मैं इन्वेस्टमेंट के हाथ बताता हूँ कि ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, वो कौन सी रेखाएं होती हैं। ये सीधी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, माउंस ठीक ठाक से होने चाहिए, ठीक है ना। एक रेखा गुरु पर्वत पे आए, एक ये आए, अगर ये आए, और एक ये आ गई, बस पर्याप्त है। अगर ये स्थिति आपके हाथ में है तो सोचना नहीं है आपको। खूब धन इन्वेस्टमेंट करिए, खूब धन लगाइए, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे आपका जो है ब्याज पे पैसा दे रहा हो, चाहे शेयर मार्केट में धन लगा रहे, कैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग अगर ये स्थिति है, माउंट अच्छे से उठे हैं, बहुत ये रेखाएं कटी नहीं है और टूटी नहीं है, तो ऐसे लोग भले शुरुआत बहुत धीमी करते हैं, लेकिन उम्र के 27-28 वर्ष के बाद से जो है
या फिर 22 वर्ष या फिर 27 वर्ष के बाद से जो है ऐसे लोगों को तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाती है। और 42 वर्षों के बाद इतना धन कमा लेते हैं ये कि कम से कम 2 से 3 पुश्तें जो है आराम से खाती हैं। ये स्थिति अगर है तो ये इतनी धन को देने वाली रेखाएं हैं। एक दो रेखाएं मैं और आपको और बताता हूँ इसी से संबंधित। इन रेखाओं को देखते चलिए, ध्यान से समझते चलिए कि रेखाएं कैसे अपना काम करती हैं। और बस ये ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं जो भी मैंने खराब बताई हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके इस समय पे हाथ पे हो तो सतर्क हो जाइए। और जिस समय पे भी हाथ पे आपके बने वो रेखा बहुत महीन सी बनेगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत लोगों के हाथ में रेखा नहीं होती है, बिल्कुल सही है। रेखाएं बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, थोड़ी मोड़ी रेखाएं तो होनी चाहिए। और बहुत लोगों के हाथ पे रेखा नहीं होती। रेखा जब उनका समय खराब आता है, भली आंखों से ना दिखे, लेकिन उस समय पे रेखा वहाँ पर उभरेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, उभरना तय है। ठीक है, एक रेखा आप ये है, एक रेखा ये हो गई। ये अगर रेखा आपके में है ऐसे में एक, और इसमें जो है आपका ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और एक रेखा ये आ गई। मतलब एक आपकी जो है ये क्रॉस में जो है सूर्य पर्वत तरफ एक रेखा चली गई, ये क्रॉस बन गया, एक क्रॉस ये बन गया, स्पष्ट बनना चाहिए, एक क्रॉस ये बन गया स्पष्ट, ठीक है ना। और ये मंगल की एक रेखा आ रही है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक क्रॉस बन गया। कुछ नहीं करना है, जीवन बहुत धनवान रहेंगे आप, उसमें कोई दो राय नहीं, जीवन भर धनवान रहेंगे अगर ये स्थिति है तो। कुछ भी मत सोचिए, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है करिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब दुर्भाग्य कहाँ घेरता है, टूट गई भाग्य रेखा, यहां से टूटने लगी। बस जो बनाया था धीरे धीरे वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये स्थिति है तो धीरे धीरे जो भी चीजें आपने बनाई थी वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये स्थिति है तो राहु के स्थान पे, तो ये रेखाएं बताती हैं, दिखाती हैं कि समय में कितना संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैं उपाय, मैंने जैसा आपको बताया था, मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको करिएगा। अगर ये स्थिति है तो जो अच्छी रेखाएं हैं उस पर कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर जो मैंने खराब रेखाएं बताई हैं उसके लिए उपाय है, ये उपाय करिएगा, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा अगर ये स्थिति है, ठीक है। और एक रेखा मैंने ये सूर्य पे कट रही है और यहाँ पर भी, तो ऐसे लोगों को घर परिवार या फिर जहाँ उनकी पैदाइश उससे दूर जाना चाहिए। जहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ से अगर दूर नहीं गए तरक्की नहीं कर पाएंगे, जन्म स्थान को उनको छोड़ना ही पड़ेगा। श्री यंत्र, षोडशी यंत्र की स्थापना करें, श्री यंत्र की और षोडशी यंत्र की स्थापना करें। बेलपत्र, अशोक के पत्र या फिर आग का पत्ता या फिर बरगद का पत्ता, इन चारों में से कोई पत्ता आप ले लीजिएगा और 11 पत्तों पे, ठीक है ना, एक मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको लिखिएगा। सिंदूर या हल्दी, सिंदूर और हल्दी दोनों मिला लीजिएगा, उससे लिखिएगा पंग दंग लंग, मैं अभी स्क्रीन पे भी आपके आ जाएगा, पंग दंग लंग लिख कर शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रवाहित करिएगा, ठीक है ना। पा उसके ऊपर अंक की मात्रा, दा उसके ऊपर अंक की मात्रा, ला उसके ऊपर अंक की मात्रा, शुक्ल पक्ष को नवमी को इसको जो है बहते हुए जल में प्रवाहित करिएगा। ये नियम बांध लीजिए कि आपको ये काम आपको करने ही करना है, और इससे आपकी धीरे 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 चीज़ें बदलने लगेंगी। अगर ये स्थिति धीरे धीरे, और उसमें कोई इम्पट नहीं है, जो उपाय बता रहा हूँ वो आपने कर लिए तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी और चीज़ें बदलने लगेंगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर जेब में रखा करिए, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है सोनार के यहाँ से ले आइए और माँ या गुरु के हाथ से उसको लीजिए, और या कह लीजिए उसकी शुद्धि, माँ या गुरु के हाथ से उसकी शुद्धि करा लीजिए, उसको लेके अपने जेब में सदैव रखा करिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा। काला कुत्ता या कुत्ते की सेवा करिए या फिर कुत्ता पालिए, ठीक है, काला या भूरा जो भी है, कुत्ता आप सेवा करिए, कुत्ता पाल भी सकते हैं। अगर ये उपाय करिएगा तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक होंगी, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाला जीवन अच्छा होगा। बस ये रेखाएं हैं तो
अगर ये रेखाएं हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप जो है धन कमाइए और धन का मजा लीजिए।